नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक चुप सौ सुख। ईश्वर ने हर इंसान को दो आँखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रियां दो दो दी है, पर जीव एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होगा? इस कहानी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया, पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया, क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थीं। उस राहगीर ने कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को दो आँखें, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रियां दो दो दी है, पर जीव एक ही दी है। इसका ये कारण है कि जीव अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीव पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ की बोली से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।